बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। सच्ची बात यह है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल का बहुत ही दुख हुआ है, बहुत सदमा हुआ है। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, उनके दर्जात को बुलंद करे, उनकी गलतियाँ कोताहियाँ और जो लग़ज़िशें बतौर इंसान उनमें रही हैं अल्लाह ताला उनको मुआफ़ फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। आमिर लियाकत हुसैन के बारे में ये शेर ज़हन में आता है कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस ख़ुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी ज़िंदगी के उरूज व ज़वाल बहुत एक्सट्रीम पर देखे हैं। उरूज भी एक्सट्रीम पर देखा है, ज़वाल भी उसी तरह से देखा। लेकिन मैं सारी उम्र आमिर लियाकत हुसैन के बारे में आपने सुना, कभी मुझे कभी मनफी बात करते नहीं सुना होगा। एक ऐसा वक्त भी था जब उनके बारे में लोग बहुत अजीब अजीब बातें करते रहे, लेकिन मैं निजी महफ़िलों में भी उनके बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता रहा। उसकी वजह एक थी कि मेरी जो पहली मुलाकात आमिर लियाकत हुसैन से हुई थी और पहली तफसीली मुलाकात उनके साथ हुई थी और कई घंटे बल्कि 2 दिन की एक तरह से मुलाकात रही थी, उसमें मैंने उनको बिल्कुल मुख्तलिफ, हम्बल और बड़ा दोस्त इंसान पाया था और उनके बारे में जो कुछ सुन रखा था उससे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मैं गालिबन ये 2012 की बात है जब वो एक्सप्रेस न्यूज़ में उन्होंने ज्वाइन किया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू किया। मुझे याद है उन दिनों में उनका डंका बजता था और एक्सप्रेस ज्वाइन करना उनकी एक बहुत बड़ी ख़बर के तौर पर, बड़ी धमाका खेज़ ख़बर के तौर पर आई थी कि जी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस मरतबा रमज़ान ट्रांसमिशन एक्सप्रेस के साथ करेंगे। मैं उन दिनों एक्सप्रेस न्यूज़ में एंकर था और दोपहर में 2 बजे ट्रांसमिशन शुरू होती थी, फिर रात तक जारी रहती थी, फिर चंद घंटे के वक्फे के बाद फिर सहरी ट्रांसमिशन दोबारा शुरू हो जाती थी जो कि फिर फजर तक जारी रहती थी। तो आमिर लियाकत हुसैन ने कुछ एंकर्स को दावत दी कि वो प्रोग्राम में, ट्रांसमिशन में हिस्सा बने। तो हम कोई 5 एंकर्स जो हैं वो लाहौर से आमिर लियाकत हुसैन के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए गए। मैं ये वाक़या आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वो कितने नफीस आदमी थे। बाद में उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन बहरहाल जो मैंने उनकी शख्सियत से पहला तासुर लिया वो उम्र भर मुझ पर कायम रहा। उनका पहला तासुर, क्योंकि वो इतना मजबूत तासुर था कि उसके बाद अगर कमज़ोर तासुर भी उभरा तो वो उसकी जगह नहीं ले पाया। तो मैं जावेद चौधरी साहब एक्सप्रेस के जो हम एंकर्स थे, सलमान हैदर हुआ करते थे हमारे साथ और मिशेल बुखारी और महरीन सिब्तैन, हम न्यूज़ एंकर्स थे और जावेद चौधरी साहब प्रोग्राम किया करते थे। तो हम 5 लोग जो हैं उनके प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए गए। तो वहाँ पर एक सेगमेंट होता था दोपहर में जो है वो की जो ट्रांसमिशन थी उसमें क्विज़ का सेगमेंट होता था जिसके 2-3 हिस्से थे और फिर बाकी के प्रोग्राम में भी हमने शिरकत करनी थी। तो उसमें उन्होंने खैर बहुत इज़्ज़त से नवाजा, वो बात की बात है। लेकिन हुआ ये कि जो पहला मैंने फ़ेस टू फेस आमिर लियाकत हुसैन से मुलाकात की, हम रात की फ़्लाइट से पहुँचे। रेजेंट प्लाज़ा में शो होता था, रेजेंट प्लाज़ा में हमें स्टे दिया गया, कराची रेजेंट प्लाज़ा में। और हम रात की फ़्लाइट से पहुँचे तो हमें होटल पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1 बज गया। 1 बज गया, हम सेटल डाउन हुए, रमज़ान के दिन थे और थोड़ा सा अपने रिफ़्रेश होने के बाद, अपना सामान चेक इन करने के बाद तो हम नीचे सहरी के लिए आ गए। जो रेजेंट प्लाज़ा जिन लोगों ने देखा है वहाँ पर एक पूल है, स्विमिंग पूल है, तो पूल के करीब सहरी बुफ़े लगता था, तो हम सहरी के लिए वहाँ पर आ गए। कोई 2-2:30 बजे का टाइम होगा। इसी दौरान डॉक्टर आमिर लियाकत को पता चला कि लाहौर से जो एंकर्स हैं वो पहुँच गए हैं। आमिर लियाकत हुसैन ने जब ब्रेक ली तो ब्रेक के बाद, ब्रेक लेकर वो सीधा सेट छोड़ के, हालांकि ब्रेक में क्या होता है 5 मिनट 7 मिनट की ब्रेक होती है। ब्रेक में क्या होता है, ब्रेक में ये होता है कि बंदा अगला सेगमेंट डिज़ाइन करता है, प्रोड्यूसर से रब्ता करता है, अच्छा अब ये करेंगे वो करेंगे, तो होश नहीं होता इस तरह के बड़े प्रोग्राम में। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन ने ब्रेक ली और ब्रेक लेके सीधा वहाँ से अच्छा खासा 2-3 मिनट की, 1-2 मिनट की वॉक बन जाती है, तो हॉल से निकल के वो सीधा स्विमिंग पूल पे उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर हम सहरी करने के लिए आ गए थे। आमिर लियाकत हुसैन ने ख़ुद आकर हमें वेलकम किया, खुशामदीद कहा, बड़ा हम्बल तरीके से, बड़ा झुक के उन्होंने जो है वो मिले और दावत दी कि अगर आप अभी सहरी के बाद या सहरी से पहले अगर आप ट्रांसमिशन का थोड़ी देर के लिए हिस्सा बनना चाहते हैं तो आ जाए, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, आपको वेलकम कर देता हूँ फॉर्मली, और फिर कल दोपहर के प्रोग्राम में तो आपने हमारा हिस्सा बनना ही है। तो हमने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब अभी हुलिये, ख़ासतौर पर जो हमारे साथ ख़वातीन थी उनका ये ख्याल था कि अभी हमारे हुलिये दुरुस्त नहीं है, हमारा मेकअप उस तरह से नहीं है, तो अभी हम नहीं बैठ पाएंगे, तो आप जो है वो कल दोपहर का रखते हैं। आमिर लियाकत साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। इसी दौरान उनको वो जो उन्होंने वो लगाया हुआ था, माइक लगाते थे और माइक और IF भी, तो उसमें उनको कहा गया कि आप फ़ौरन आ जाएं, हम काउंट डाउन है, ब्रेक ख़त्म हो रही है। तो उन्होंने हमें बड़े कर्टियस अंदाज में कहा कि अगर इजाज़त दें तो मैं चला जाऊँ। हालांकि उन्हें जाना ही था, वो ये भी कह सकते थे कि मैं अब जा रहा हूँ, ब्रेक ख़त्म हो रही है। तो लेकिन इतना हम्बल तरीके से वो मिले, उन्होंने कहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं चला जाऊँ आप। हमने कहा कि जी प्लीज़ डॉक्टर साहब आप जाइए। तो डॉक्टर साहब का उस वक्त तूती बोलता था। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन उस वक्त अपने उरूज पर थे और उस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कितने हम्बल
तरीके से वो हमसे मिले और वो फिर उसमें चले गए। फिर हम भी सहरी करने के बाद सोने के लिए चले गए और दोपहर में 1:30 बजे जो है वो हम वहाँ पर पहुँचे। हुआ ये कि कुछ मेरे अजीज़ रिश्तेदार आ गए मिलने के लिए रेजेंट प्लाजा में, वो भी ख्वाहिशमंद थे वहाँ पर बैठे हैं। कुछ हमारे सलमान हैदर उनके कुछ अजीज़ आ गए, तो अब सीटें वहाँ पर नशस्तें महदूद थी। तो टीम मेट ने या डॉक्टर आमिर लियाकत की टीम ने कहा कि हमारे पास तो जगह नहीं है, तो पहले से पास दिए जाते हैं, तो अब आप अपने मेहमानों को बिठाना चाहते हैं इसमें। तो आमिर लियाकत हुसैन से कहा गया, तो आमिर लियाकत हुसैन ने कहा कोई मसला ही नहीं है। उन्होंने 2 लाइटों की मूवमेंट चेंज कराई और वहाँ पर सीढ़ियों पर एक जगह थी, कुछ लोगों को वहाँ एडजस्ट किया, हमारे मेहमानों को टेबल पर बैठाया कुछ, और वो भी ऐसा ही लगा कि उस सेट का हिस्सा था। और बड़े अहसन तरीके से उन्होंने जगह निकाल के और उसको अरेंज करके और कहा कि कोई मसला ही नहीं है, आप आपके मेहमान हैं, मेरे मेहमान हैं। तो आमिर लियाकत हुसैन ने के टीम ने उस वक्त बताया, मैंने जब देखा कि वो लाइट ठीक करा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत जो हैं ये साउंड इंजीनियर भी हैं, ज़रा सा साउंड का मसला हो हमें पता नहीं चलता, इनको पता चल जाता है कि जी यहाँ पे हिस्सा आ रही है और यहाँ पर ये आ रहा है। आमिर लियाकत ऑडियो को जितने ऐसे तरीके से जानते हैं, लाइट को भी उस तरीके से जानते हैं और पूरी कमांड है, एक जीनियस आदमी है। तो ये उनकी शख्सियत के कुछ पहलू हमें पता चले। अच्छा, फिर हमें जब शो शुरू हुआ तो शो में कुछ हमारे लिए जो कोई इनामात का एक सिलसिला था, मैं और मिशल में बुखारी मेरे साथ थी, तो मैं और मिशल की एक टीम थी, तो हम वो जीत गए। और दूसरी तरफ जो है वो जावेद चौधरी साहब और महरीन सिप्तैन और गालिबन नहीं, दूसरी टीम इनकी थी महरीन सिप्तैन की और सलमान हैदर की, और तीसरी टीम जो थी जावेद चौधरी साहब और उनकी बेटी थी उनके साथ, तो उनकी एक टीम थी। तो वो इत्तेफाक से हम वो सेट जीत गए वो वाला। तो उसमें बताने का मतलब ये है कि जावेद चौधरी साहब ने इनामात की बारिश कर दी और हम जब अपने कमरे में पहुँचे तो सारा सामान जो वो हमें देना चाहते थे वो कमरे में पहले से पहुँच गया हुआ था। अच्छा, खैर अब शाम की फिर इफ्तार के बाद की ट्रांसमिशन में बैठे तो बहाने से वो हमें छोटे छोटे सेगमेंट्स में इन्वॉल्व करते रहे। और मिशल बुखारी को मुझे याद है कि बाइक उन्होंने दी, उन्होंने कहा ये बाइक मैंने अब आपको दे दी और अब आप इसको कैसे आपने लाहौर लेकर जाना है, ये अब आपकी मर्जी और जिम्मेदारी है। और फिर रात को वो फिर इसरार करते रहे कि अब आप सहरी की ट्रांसमिशन में आएँ। हमने कहा कि हमारी कल सुबह की फ़्लाइट है क्योंकि लाहौर जाके हमारे अपने प्रोग्राम्स हैं। तो वो कहने लगे कि आप सुबह, हमारी 7 बजे की फ़्लाइट थी, उन्होंने कहा आप सहरी की ट्रांसमिशन में शिरकत करके आप जो है वो चले जाएँ। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इतनी इज्जत अफजाई दी और फिर अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से मिलवाया, अपनी बेटी से हमें मिलवाया और बेटी से कहा कि ये देखो ये एंकर्स हैं, ये तुम्हारा रोल मॉडल होना चाहिए। तो हमें शर्मिंदगी हुई कि यार ये हमें ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत अफजाई हमारी कर रहे हैं। और बेटी से कहने लगे कि ये तुम्हारे जो हैं वो ये वही बेटी हैं। फिर जो बाद में जब उनकी अलहदगी हुई तो वो फिर नाराज़गी का उन्होंने काफ़ी इजहार किया, लेकिन उस वक्त अपनी पहली बीवी के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। तो आमिर लियाकत ने ये जो पहला तासुर उनका मेरे जहन पर कायम हुआ वो हमेशा रहा। और उसके बाद जब उनके मुख्तलिफ उनके जो है वो क्या कहना चाहिए कि ज़िंदगी में फेजेज़ आए, अप्स एंड डाउन्स आए। एक वक्त आया लोग उनसे चिढ़ने लगे, उनके बारे में मनफी बातें करने लगे। तो मैं उनके बारे में कभी मनफी बात सुनने या करने के लिए तैयार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनसे मुलाकात का जो पहला तासुर था वो इतना मजबूत था कि मैं कभी भी जो है वो आमिर लियाकत हुसैन के बारे में कोई लफ्ज़ कह ना सका। अलबत्ता अगरचे उनके बारे में हमें बहुत कुछ सुनने को मिला, यहाँ तक कि आखिरी दिनों में किसी ने मुझे बताया उनके करीबी लोगों में से कि आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा नशा करने लगे हैं, रात भर नशा करते हैं। तो मुझे बड़ी तशवीश भी हुई। गाए वो मेरे प्रोग्राम में तो शिरकत करते रहे, लेकिन उस तरह से फिर उनसे मुलाकातें नहीं हुई। इस्लामाबाद में 1-2 मरतबा चलते चलते 1-2 हेलो हाय 2-4 जुमलों का तबादला तो हुआ, लेकिन कभी बैठ के सेटिंग नहीं हो सकी। तो आमिर लियाकत हुसैन के का जवाल फिर वहाँ शुरू हुआ जब एक इंसान है, गलतियाँ कमज़ोरियाँ होती हैं। आमिर लियाकत को लगने लगा कि मैं जो है वो एक मैचलेस पर्सनालिटी हूँ, मेरे बराबर कोई और हो नहीं सकता। फ़ाद मुस्तफ़ा है, उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया। आमिर लियाकत थोड़ा झुंझलाहट का शिकार हो गए। आमिर लियाकत ने उनको अपना कंपेटिटर समझ लिया या समझने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उनके शो की रेटिंग कम होने लगी, उनकी मांग कम होने लगी। जब एक इंसान अपने उरूज को देख लेता है और फिर वो उसका जवाल शुरू होता है तो उससे बहुत सारे दुनिया भर में जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। एक ज़माने में एक शख्स हीरो हो या हीरोइन हो, उसका तूती बोलता हो, उसका सबसे ज़्यादा उसका पैकेज हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मांग किसी भी वजह से कम हो जाए तो वो झुंझलाहट का शिकार हो जाता है। ये सिर्फ आमिर लियाकत के साथ नहीं हुआ, इस तरह की मिसालें मगरिब में बेशुमार हमें मिलती हैं। कई लोग अर्ली एज का जो फेम है उसको हैंडल नहीं कर पाते, 17-18 साल की उम्र में फेम मिलता है उसको हैंडल नहीं कर पाते, नशे के आदी हो जाते हैं। ऐसी मिसालें मगरिब में तो हमें बेशुमार मिलती हैं। तो आमिर लियाकत हुसैन फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी की वजह से उनकी पहली ज़िंदगी जो है, पहली अहलिया और फैमिली वो नाराज़ हुई। आम तौर पर दूसरी शादी लोग करते हैं लेकिन इस तरह नहीं होता। उनकी बच्चों ने उनके बारे में जो बातें की उससे वो ज़हनी मसाइल का शिकार हुए। फिर दूसरी शादी भी ना चल सकी, फिर तीसरी की, उससे तो खैर बहुत ही ज़्यादा मसाइल हुए।
लेकिन तीसरी शादी से पहले ही वो नफसियाती मसाइल का शिकार हो चुके थे और वो नशे जैसी आदत ने उनको घेर लिया था। मैं अब उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, पर्दा रखना चाहिए, अल्लाह ताला उनकी खामियों कोताहियों को माफ़ करे। लेकिन यह कि बहरहाल वो कई ऐसी चीज़ों में पड़ गए थे जो उनको तबाही के रास्ते पर लेके जा रही थी। अब इस वक्त हमें नहीं मालूम कि क्या वो डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन में तो वो थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो खुश और खुर्रम ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे। लेकिन क्या आमिर लियाकत साहब जो हैं वो जनरेटर के धुआं उनकी मौत की वजह बना है या कोई और वजह बनी है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बहरहाल उनकी मौत का बहुत ज़्यादा अफसोस है, दुख है। अब ज़रा एक सियासी पहलू पर भी जाता है तो नज़र डाल लेते हैं, कतई नज़र इस बात के कि एक उनकी मौत जो है वो बहरहाल एक बहुत ही अफसोस की बात है और बहुत सदमा और दुख है मुझे। मैं इस लफ्ज़ का बार बार इज़हार कर रहा हूँ तो ये अंदर से कर रहा हूँ। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ और फिर जिस अंदाज़ में वो गए हैं वो ज़्यादा दुखी कर देता है। अगर इसी उरूज के ज़माने में वो चले जाते और इसी तरह से चले जाते तो शायद दुख ना होता। सबने जाना है, हमने भी जाना है, लेकिन जिस हालत को पहुँच के वो गए हैं तो इससे तकलीफ़ हो रही है। बहरहाल अब उनकी निशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन होना है। एक इकबाल मोहम्मद ख़ान जो हैं MQM के, उनकी निशस्त खाली हुई थी। उन्होंने तो वोट भी दिया था, खैर आमिर लियाकत हुसैन ने वोट नहीं दिया था, उनका वोट काउंट नहीं हुआ था। लेकिन बहरहाल आमिर लियाकत हुसैन जो हैं अब उनकी जगह पर ज़िमनी इलेक्शन होना है। अब शहरी हल्कों में जहाँ जहाँ ज़िमनी इलेक्शन होने हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जीतने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इस लिहाज से शहबाज शरीफ को और उनके इत्तेहाद को एक धचका ज़रूर लगेगा कि वहाँ पर जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ 2 सीटों पर कम से कम जीतती हुई नज़र हमें आ रही है कराची के ज़िमनी इंतखाबात में। तो बहरहाल इस पर अभी आगे चल के मज़ीद बात करेंगे, तो कबल अज़ वक्त है इस पर, इसके सियासी पहलुओं पर गुफ्तगू करना। ये वीडियो मैं आमिर लियाकत हुसैन के लिए करना चाहता था और उनकी याद में कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता था जो मेरी उनसे पहली मुलाकात का ख़ास तौर पर जो अहवाल था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अल्लाह आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके लिए अगली मंजिलें आसान करे। आमीन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।